नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज झारखंड के लिए एक बड़ा दुखद समाचार मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि झारखंड और आदिवासियों के लिए भगवान कहे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज और परपोता मंगल मुंडा का शुक्रवार की सुबह रिम्स में निधन हो गया है। वे 45 बरस के थे और सोमवार की शाम खुटी तमाड़ रोड पर साइको थाना क्षेत्र के अंतर्गत रूता डी गांव के पास सड़क हादसा हुआ, उसमें घायल हो गए। घायल होने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया और रिम्स में भर्ती होने के बाद इलाजरत उनकी देहांत मौके पर हो गई। यह समाचार सुनने के बाद झारखंड के नवनिर्मित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे और वहां पर उनकी स्थिति को जायजा लिया। वहां रिम्स में प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों के माध्यम से एसपी राजकुमार मेहता भी पहुंचे हुए हैं और यहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पे रिम्स में और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने दुखद जताया, कहा कि हमारे बिरसा भगवान के वंशज और परपोता मंगल मुंडा का आकस्मिक दुर्घटना में जो देहांत हुआ है वो बहुत ही दुखदाई और संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में घर वालों और परिवार वालों को इस दुख को सहने की सहानुभूति दे भगवान। कष्ट और इस समय जो दुख है वो बहुत बड़ा है। हमसे जो हो पाएगा, जो बन पाएगा, हम इस परिवार के लिए करेंगे। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दुख प्रकट करते हुए कहा। हम आपको बताते चले कि बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के लिए एक भगवान माने जाते हैं और उनकी झारखंड के ग्रामीण और जनता के लिए, झारखंड के लिए जो करके गए हैं वो अद्वितीय माना जाता है, इसीलिए उनको भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अब देखना ये है कि जिस तरीका का दुख है झारखंड की लाल के जो झारखंड के लाल हैं वो उनका परपोता आज आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं और उन्हें बड़ा दुखद समाचार मिला, जिसको लेकर के पूरा झारखंड में दुख का लहर दौड़ गई है और खुद हेमंत सोरेन वहां पहुंचे और इस मामले को जायजा लिया। आप देख सकते हैं उनके परिजन से सीधे मुखातिब हो रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि आखिर दुर्घटना कैसे घटी, कैसे क्या हुआ और उसका पूरा जानकारी ले रहे हैं, जिसको लेकर के चंदन कुमार सिटी एसपी भी वहां पर पहुंचे और मंगल मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जवान भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसको लेकर के दुख के घड़ी में सांत्वना देते हुए उन्होंने सभी जो उनके क्रियाक्रम में जो हो सकता है वो करने की बात कही है। वही दुखद घड़ी में सभी लोग उनके उलिहातू गांव पहुंचे हैं और वहां पर देख सकते हैं कि कॉफिन में सबको रखा गया है, इन्हें विधिवत। अब देखना ये है, एक बात समझ में आ रही है कि बिरसा मुंडा जनजाति, अनुसूचित जनजाति में थे, अब उन्हें दफनाया जाएगा कि जलाया जाएगा हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि इसका भी एक बहस बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है कि जनजाति हिंदू नहीं है, जिसको लेकर के अभी फिलहाल में एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जितने भी जनजाति हैं वो हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज के कारण उनको आज आरक्षण मिल रहा है। लेकिन यहाँ कॉफिन से साफ तौर से देखा जा रहा है कि ईसाई के तौर पर इन्हें कॉफिन में रखा गया है, हिंदू रीति रिवाज का कोई यहाँ नज़ारा नहीं दिख रहा है। तो अब देखना ये है कि इन्हें दफनाया जाता है कि क्या। अब देखिए मुख्यमंत्री ने क्या बोला, सुने पूरा रिपोर्ट। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बस के दुर्घटना होने की वजह से मंगल मुंडा जी को उस घटना में बहुत गंभीर चोट आई और यहाँ डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया, मैं भी आया था देखने के लिए और मुझे उसी समय ये जानकारी मिली थी कि बहुत गंभीर चोट लगी है। अब अपने तरफ से जो प्रयास था उनका उन्होंने किया। अब समय का इंतजार था कि कुछ पॉजिटिव ये दिखे, अंतोगत्वा
आज आप सब लोगों ने देखा कि मंगल मुंडा जी का निधन हो गया है और हम लोगों की पूरी नज़र थी इस घटना पर और इनके इलाज पर। प्रयास भी था कि कहीं दूसरे राज्य में भी ले जा करके उनकी इलाज हो पाए, क्योंकि वो वेंटिलेटर में थे। थोड़ा सा भी समय ना मिला और अंततः परिणाम हम लोग के सामने है। उनके आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, खैर इन परिवारों पर वैसे भी सरकार की विशेष ध्यान रहती है और जो भी सहायता होगा, जो भी सहयोग होगा सरकार की तरफ से, उनको सारा उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा।